हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 शुरू कर रहे हैं। आज क्वेश्चन 1, HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। यानी इस क्वेश्चन को करने का एक फिक्स पैटर्न है। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो हम सबसे पहले इस भाग में बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे और छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे। इसे भाग देंगे जितनी बार आ रहा है, यानी एक बार भाग जाएगा 135, घटाएंगे तो 0, 12 में से 3 जाएगा 9 और 1 में से 1 जाएगा 90। अब शेष बचने के बाद ये जो संख्या है इसी को हम यहाँ पर भाग में लिखेंगे 135। अब फिर भाग देंगे 90, भाग देंगे 90 एकम 90, फिर घटाएंगे 5, 13 में से 9 गया 4, फिर भाग देंगे। शेष बचने के बाद हम इस संख्या में फिर इसे अंदर लिखेंगे और तब तक भाग देंगे जब तक लास्ट में घटाने पर 0 शेष फल ना बचे। 45 भाई 45 दूनी 90, 90 से 90 घटाएंगे तो शेष फल यानी 0 बच गया। तो यह जो संख्या है ये हमारा HCF होगी। एग्जाम में ये लिखने के बाद अब लिखना है कि 225 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी एक नंबर स्टेप 225 को हम लिख सकते हैं कि 135 गुणा 1, 135 गुणा 1 प्लस में 90, यानी 135 1 से गुणा करेंगे तो 135 और 135 से 90 जोड़ेंगे तो 225। स्टेप 2 नंबर स्टेप इसी में 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 135 को हम लिख सकते हैं 90 गुणा 1, 90 गुणा 1 प्लस में 45। 90 1 से गुणा करते 90, 90 45 जोड़ेंगे तो 135। फिर इस 90 को क्या लिख सकते हैं हम, तीसरा स्टेप है, इस 90 को लिख सकते हैं हम 45 गुणा 2 प्लस में 0, यानी 45 दूनी 90। ये 45 हमारा क्या है HCF। तो HCF कितना मिला हमें 45, यानी 135 और 225 का HCF कितना होगा 45। क्वेश्चन इसी में 2 नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220, इसका HCF निकालना है। तो स्टेप वही है, बड़ी संख्या को हम अंदर लिखेंगे यानी 38,220, इसमें भाग देंगे 196 का, कितनी बार जाएगा, एक बार 196, इसमें से घटाएंगे तो 12 में 6 घटाएंगे तो 6, यहाँ 17 17 में 9 घटाएंगे तो 8 और 2 में 1 घटाएंगे तो 1, फिर अगली संख्या उतारेंगे। अभी तक भाग पूरी बार नहीं गया, इसमें अभी संख्या बची हुई है, यानी तब तक पूरा एक बार तो हम पूरा भाग देंगे, अभी आगे उतारेंगे 2। अब भाग देंगे 106, कितनी बार जाएगा, लगभग 9 से गुणा करेंगे, यानी 196 को अगर 9 से गुणा करें तो 9 6 54, 9 9 81, 5 86, 8 9 1 17, यानी कितनी बार जा रहा है 9 बार। कितना मिलेगा 9 6 54 असली 5, 9 9 81, 5 86 असली 8, 9 कम 9 9 8 17, यानी 1764। इसमें घटाएंगे तो 12 में 4 घटाएंगे तो 8, या 15, 15 में 6 घटाएंगे तो 9, अब संख्या उतारेंगे 0। अब भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, लगभग 5 से गुणा करें, यानी 196 को यदि 5 से गुणा करें तो 6 पंजो 30 असली की 3, 95 3 98, यानी 980, कितनी बार जा रहा है 3 बार, 5 बार, कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो 980 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। जब 0 मिल जाए तो हमें इन्हें कुछ स्टेप में लिखना पड़ता है हमें, तो हम लिखेंगे किसी, यानी 38,220 को हम क्या लिख सकते हैं, 38,220 को हम लिख सकते हैं 196 गुणा 195, 196 गुणा 195 प्लस 0। ये जो संख्या बची है, यानी जब 0 बच जाए तो उससे ठीक पहले जिसका भाग दिया है, यानी ये संख्या क्या है HCF। तो HCF कितना होगा 196। एक क्वेश्चन और इसमें तीसरा
867 और 225, यानी जो बड़ी संख्या है उसको हम भाग के अंदर लिखेंगे। 867 को हम भाग के अंदर लिखेंगे और छोटी संख्या को हम बाहर यानी भाग में लिखेंगे। अब भाग दें कितनी बार जाएगा, 3 बार। घटाएंगे तो 2, 16 में 7 घटाएंगे तो 9 और 7 में घटाएंगे तो 1। अब इस भाग नहीं जा रहा है, ये से छोटी संख्या आ गई, आगे उतारने कुछ है नहीं, तब क्या करेंगे हम इस संख्या में भाग देंगे। अब इस संख्या को हम यहाँ लिखेंगे यानी 225। अब भाग दें कितनी बार जा रहा है, 1 बार, तो 192 घटाएंगे, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे 3, 22 में से 19 घटाएंगे तो 3। अब इसी में भाग देंगे। अब भाग पूरा शेष पल बच गया, अब भाग देंगे इसमें 192 को हम यहाँ लिखेंगे, यानी जब शेष पल बच जाए यानी अब और भाग नहीं जा रहा है, इससे छोटी संख्या आ जाए तो ये जो संख्या है इसको हम भाग के अंदर लिखेंगे, फिर इसी का भाग देंगे। अब इसमें भाग जा रहा है लगभग 3 छक्की 5 का, 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, घटाएंगे तो 12 में से 5 7 और 8 में से 2 घटाएंगे 27। इससे छोटी संख्या आ गई तो फिर भाग देंगे इसमें, 33 को हम अंदर लिखेंगे, 27 से कम 27 कितना बचेगा 6, फिर इसमें भाग देंगे हम। इसे जब इस छोटी संख्या 27 को हम अंदर लिखेंगे, 6 या 6 चौक 24 कितना बचा 3। अब भाग देंगे इसमें 6 में 3 का कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, यानी जब 0 बच जाए लास्ट में तो ये हमारा क्या होगा, ये जो संख्या लिखी है यही हमारा HCF होगा। अब इसे स्टेप है, उस स्टेप में लिखना जरूरी है वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले 867 को हम क्या लिखेंगे, 867 को हम लिख सकते हैं 225 गुणा 3 प्लस 192। दूसरा स्टेप 225 को हम क्या लिखेंगे, 225 को हम लिखेंगे 192 गुणा 1, 192 गुणा 1 प्लस में 33। तीसरा स्टेप है, अब 192 हम क्या लिख सकते हैं, 192 को हम लिख सकते हैं 33 गुणा 5 प्लस 27, 33 गुणा 5 प्लस 27। अब 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 नंबर स्टेप, 33 को हम लिख सकते हैं 27 गुणा 1 प्लस 6, 27 गुणा 1 प्लस 6। 5वां स्टेप 33 के बाद इस 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 27 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 4 प्लस 3, 6 गुणा 4 प्लस 3। ये 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 5वां स्टेप है, 6 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। इससे हमारा HCF क्या होगा, ये जो संख्या लिखी है 3, तो HCF कितना है 3। आज के लिए धन्यवाद।